एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 25 mod 30 इन द साइक्लिक ग्रुप ऑफ Z30। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि Z30 में अगर हम बात करें तो Z30 में जनरेटर एक इसका 1 भी होगा, और अगर ऑर्डर ऑफ 1 की हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 आपका हो जाएगा 30। ठीक है ना, क्योंकि हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप जो 25 से जनरेट हो रहा हो, है ना। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 25 एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, a पावर r इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a अपॉन GCD ऑफ r कामा ऑर्डर ऑफ a। ठीक है ना। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो देखो, इसका ऑर्डर हो गया, एक 30 हो गया ऊपर, अपॉन GCD ऑफ 25 कामा 30। क्लियर है इतना। तो आप लोग यहाँ देखेंगे 30 अपॉन इसका GCD हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 6। क्लियर है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर जो है हमारा 6 होगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 and 15 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप H इंटरसेक्शन K। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ये समझते हैं, जैसे यदि हम बात करें H इंटरसेक्शन K की, H इंटरसेक्शन K की, तो H इंटरसेक्शन K जो होगा ये आपका डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ H को, है ना। और यही जो इंटरसेक्शन है H इंटरसेक्शन K, ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ K को भी, है ना। दोनों को डिवाइड करेगा। अब अगर हम ये देखें, इसमें H और K के ऑर्डर को देखा जाए तो ये दिया गया है 15, यानी कि ये जो है ये वैल्यू आपकी दी गई है 8 के बराबर में, और ये वैल्यू आपको दी गई है 15 के बराबर में। क्लियर है। तो अब हमें H इंटरसेक्शन K को क्या हम कह सकेंगे, मतलब हम किसके बारे में कह सकते हैं जो 8 और 15 दोनों को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे केवल पॉसिबिलिटी एक की है जो दोनों को डिवाइड करता हुआ, है ना। जो 15 और 8 दोनों को डिवाइड कर जाए उसको केवल एक ही होगा, ऐसी संख्या केवल एक ही होगा। तो इसलिए इसका एक ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में लिखा है पिक आउट द पेयर्स व्हिच आर कंजुगेट टू ईच अदर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अब इस ग्रुप के रूप में ये बताना है इसमें से कौन सा कंजुगेट बनाएगा, कौन सा कंजुगेट होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कंजुगेट की बात करते हैं तो जैसे हम कहें ए अगर कंजुगेट है, ए इज अ कंजुगेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कहेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स लेंगे, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू बी। ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखनी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर है। अब अगर ये प्रॉपर्टी हमको पता है तो हम लोग यहाँ से देखें, मैट्रिक्स हमें ए और बी कुछ ऑप्शन से ले सकते हैं। ये अपना ये वाला ए मान लेते हैं, इसको ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और पी हम एक कंसीडर कर ले रहे हैं मैट्रिक्स, और इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं, टेक पी इक्वल्स टू x1 x2 x3 और x4। ठीक है, एक पी हम लोगों ने मान लिया। अब ए आपका यही है, पहला ऑप्शन ले रहे हैं हम लोग, पहला ऑप्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू बी की, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ए पी इक्वल्स टू पी बी, है ना। तो यहाँ इन्वर्स नहीं निकालना पड़ेगा एक्स पी का, इसलिए डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई की ओर चलेंगे। तो यहाँ से आप देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 1 0 नहीं सॉरी 1 1 1 1 0 1। ठीक है ना, ये आपका ए हो गया। पी आपके पास है ही है x1 x2 x3 और x4 इक्वल्स टू पी, फिर से यहाँ पे है आपका x1 x2 x3 और x4। ठीक है ना, और यहाँ से हमारा बी की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 0 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखें कितना आएगा।
देखिए मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1 x1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 1 का इस x3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 प्लस x3, ठीक है ना। और अगले बार में आ जाएगा x2 प्लस x4, x2 प्लस x4। नीचे लाइन में देखें अगर तो ये पहला वाला 0 है, दूसरा वाला यहाँ पे x3 आ जाएगा और फिर यहाँ पे x4 आ जाएगा। क्लियर है? इक्वल्स टू दूसरे साइड में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दूसरे साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ जाएगा x1 और x2 का होगा तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, x1 प्लस x2। सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो x1 0 से होगा तो 0 हो जाएगा और x2 आ जाएगा। सेकंड लाइन में देखिएगा तो x1 और x3 यहाँ पे आ जाएगा x3 प्लस x4, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका x4, यहाँ पे आपका आ जाएगा x4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फिर से इस बार इक्वेट कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना। क्या कर दीजिए? इक्वेट कर दीजिए, इसको कर लीजिए इक्वेट। जब आप इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि x1 प्लस x3 जो है वो आपका x1 प्लस x2 के बराबर है। अब अगर हमने ये देखा तो यहाँ से x1 गया, कैंसिल हो गया, x3 इक्वल्स टू x2 आ गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग चेक करें, अगर यहाँ पे हम देखें इस कंडीशन में, इसमें और इसमें, तो इसको इक्वेट करेंगे x2 कट जाएगा, x4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे फिर से अगर हम कंसीडर करें, यहाँ वाला देखें, ये इक्वेट कर लें तो इसमें भी x3 कैंसिल हो जाएगा, x4 0 हो जाएगा, लास्ट वाला तो x4 है ही है। तो इस टाइप से हमने मैट्रिक्स को अपना निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स निकली है x2 और x3 तो हो गए बराबर, x4 की वैल्यू 0 आ गई, है ना, और x3 की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए, इसलिए हम लोग उसको फ्री मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे पहला ऑप्शन जो है हमारा, जो उसको पहले लिख लेते हैं एक बार क्या बना है हमारा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब ये बनेगा P इक्वल्स टू x1 और x2 और x3 तो इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी x2 ही रहेगा और x4 की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो अब ये देखा जाए तो P जो कैसी मैट्रिक्स है, P जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब यहाँ पे आप देखें डिटर्मिनेंट P अगर निकालें तो ये आपका आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका कंजुगेट मिलाएगा, ठीक है ना। अब यही जो है हमारा सेम सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में इसका डिटरमिनेंट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि ये तो GL2 की बात है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी हमें, ये जो ग्रुप दिया गया है, ये ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप है और ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। तो जनरल लीनियर ग्रुप में हम जानते हैं कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसमें डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, और इसमें डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 1, इसके बराबर होता है, यहाँ पे डिटरमिनेंट होता है 1। तो अब यही हमको इस ऑप्शन में चेक करना है, बी वाले में, क्या ये 1 के बराबर आएगा, और अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। अब जैसे देख रहे हैं इसका डिटरमिनेंट कितना आया है, माइनस का x2 स्क्वायर। अब हम सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, तो अगर हम ये स्पेशल लीनियर ग्रुप को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप को, तो इसका डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 1। तो ये माइनस का x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाना चाहिए। और इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो यहाँ से x2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी प्लस माइनस आई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे देखो जनरल लीनियर जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है वो R पे डिफाइन करता है, तो ये R में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसी टाइप से बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में चूंकि ए और बी के मान अलग अलग दिए गए हैं, देखो यहाँ पे ए है और ये हमारा पी है, ये अलग है, फिर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग फिर से एक बार चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन है अपना, इसमें देखें x1, फिर से वही पी ए बराबर क्या हमने लिखा था, ए पी इक्वल्स टू पी बी, है ना। तो यहाँ पे x1 x2 x3, सर यहाँ पे तो हम लोग p का पहले a का मान रख लेते हैं। a की वैल्यू है आपकी 1 3 0 2, और p की वैल्यू है आपकी x1 x2 x3 और x4, ठीक है, इक्वल्स टू p की वैल्यू फिर से यहाँ पे x1 x2 x3 और x4, और यहाँ से b की वैल्यू है 1 0 0 2, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। ये आपका x1 प्लस 3x3 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके तुलना भी कंपेयर भी कर लेते हैं। तो देखिए x1 प्लस 3x3 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी मल्टीप्लाई करेंगे x1 की, है ना, x3 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके वैल्यू आ गई x3 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, ठीक। ये तो एक काम हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लाई करिए, जो हम सेकंड लाइन में करेंगे तो यहाँ देखिएगा x1 नहीं x2 प्लस x4 सॉरी 3x4, x1 प्लस 3x x2 प्लस 3x4 है ना, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले का सेकंड वाले से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x2 प्लस 3x4 इक्वस टू, इधर वाले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x1 तो 0 हो जाएगा, x2 को हो जाएगा यहाँ पे 2x2, ठीक है ना। तो यहाँ से कुल मिला के 0 तो नहीं होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो जो बचेगा उसको लिखना पड़ेगा। ये बचेगा आपका x1 उधर जाएगा, x2 से x2 घट जाएगा, यानी कि x2 इक्वस टू 3x4, ठीक है। ये आपका एक बन गया। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये एक निकल आई, ठीक। अब अगली नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले मल्टी कॉलम, इसमें नीचे वाली रो की, इस वाली रो की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको हटा दे रहे हैं अपना, चलिए यहाँ लिख देते हैं। जब हम नीचे वाली लाइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे 0x1 और 2x3, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2x3 इक्वस टू, अब यही सेम नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल x3 आ जाएगा। कुल मिला के फिर से x3 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको। सेकंड वाला देखिए अगली वाली लाइन में, यहाँ पे आएगा 0x2 प्लस 2x4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x4, तो यहाँ पे आएगा आपका 2x4 इक्वस टू, इधर नीचे वाली लाइन में करेंगे तो यहाँ पे भी 2x4, ठीक है, ये भी करे वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2x4 आ रहा है ना, इसलिए ये भी नहीं निकला। अब कुल मिला के हम मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या मैट्रिक्स हमारी बननी है, पी मतलब क्या बना, पी में मान रख लीजिए, जो आया था x1 x2 x3 का जो भी आया उसका मान रख लीजिए। तो अब जो हमारा पी मिल रहा है, जो पी हमारा मिल रहा है वो x1 की वैल्यू तो कुछ नहीं है, पता है निकली, तो x1 लिख लीजिए। x2 की वैल्यू निकली है 3x4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3x4, और x3 की वैल्यू 0 निकली है, और x4 की वैल्यू x4 में ही रहेगा क्योंकि वो भी फ्री वाला टर्म्स है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस बार फिर से क्या हो गया, ये फिर से जो है डिटरमिनेंट अगर p निकालें तो ये फिर से 0 नहीं है, क्या नहीं है, x1 x4 आ जाएगा ना, जो 0 नहीं है। और ये जनरल लीनियर ग्रुप है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए था, नॉन जीरो आना चाहिए, तो सही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन जो सी नंबर है आपका वो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। थैंक